देख रहे हैं बीमल न्यूज न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत गोड्डा के इस वृद्धा आश्रम में। आइए इधर दिखाइए, क्या नाम है वृद्धा आश्रम। जीवन भर माँ पिताजी बच्चों की सेवा करते रहे, लेकिन जब अंत समय आया, जो अंतिम अवस्था है, तो वो वृद्ध हो गए और उनको आश्रम में भेज दिया गया। देखिए मैं दिखा रहा हूँ गोड्डा में। कहता है कि कल भी माँ रोती थी जब बेटा नहीं खाता था, और आज भी माँ रोती है जब बेटा नहीं खिलाता है। और बड़ी दुर्गंजन की बात है भाई साहब, इस संसार में बापे पूत कर परापत घोड़ा नहीं, कुछ तो थोड़ा थोड़ा। आप अपने माँ बाप को सता रहे हैं, कल आपका भी बेटा बेटी सताएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, जब दो बेटा है, इधर जब दो बेटा है तो उसकी और भी दुर्दशा है। 15-15 दिन और 31वां दिन में एक दिन उसको भूखे रहना होगा माँ को, बाप को। क्या समस्या है हम जिसके लिए। मैं बता देना चाहता हूँ, जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा को है कि बच्चा जब जन्म लिया है, रो रहा है, मलमूत्र निकासी किया है, उसको नींद नहीं आ रही है, बच्चे को रो रहा है, और माँ क्या करती है, उसको रात भर जग के उसकी सेवा करती है। उसको ये पता नहीं कि मेरी माँ रात भर जगी है, क्या की है। और मत पूछिए, पिता है तो सब कुछ है। पिता एक छाया है, पिता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक बेटा यदि बाप को कहता है कि मुझे यदि हवाई जहाज चाहिए, और यदि बाप के पास नहीं भी है तो वो नहीं कहता है। लेकिन देखिए, मैं ऐसे लोगों की दुर्दशा को दिखाता हूँ। दुर्दशा नहीं है, आज ये सबसे सुखी माने जाते हैं, विश्व के सुखी, जिनको न घर है न ठिकाना कोई चिंता। और इस वृद्धा आश्रम ने ऐसे हमारे चाचा लोगों को जो एक शेल्टर दिया है। इनको दुनिया में कुछ सोचना ही नहीं है कि घर में दाल आएगा, नमक आएगा, तेल आएगा, सब कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ मस्ती में जी रहे हैं और श्री राधे राधे गोविंद कर रहे हैं। क्या देखिए, मैं कहता हूँ कि क्या है, क्या होनी को लिखा है और होनी को नहीं। वही मैं बोला, बापे पुत परापत घोड़ा नहीं, कुछ तो थोड़ा थोड़ा। आप अपने माँ पिताजी को सताइएगा तो आपका बेटुआ भी और पुतहुआ भी वही करेगी, उसके लिए चिंता की बात नहीं है। मेरी बात बड़ी कठोर लगती है, लेकिन मेरी माता जी लोग जो बैठी है, इनको लगता है कि मेरा भी बेटा होगा, पोता होगा। वो क्या सोच रहा है, लेकिन सोचेगा क्या। वहाँ तो जब शादी हुआ ना, तब माँ बाप को कौन पूछता है। और देखिए, आज मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर हमारे श्री महेश भगत जी, जो कि इस क्षेत्र में एक व्यवसायी हैं, सज्जन हैं और उत्तम किस्म के हैं। इनके पिताजी का आज वार्षिक श्राद्ध कार्यक्रम है, और इनको लगा कि मैं कुछ न करके ऐसे लोगों के बीच में आऊँ, हु इज नीडी पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड। और मुझे लगा कि ये इन लोगों से सुखी कोई भी नहीं है। पंखा चली रहा है, मस्ती में गप हो रहा है, और शाम में फिर राधे राधे होता है और सत्संग होता है। कि चाची है, हमारी माता जी को लगता है मेरी बात चुभ रही है, अंदर से चुभ रही है कि मैंने जिसके लिए किया वो मुझे नहीं सोच लिया है। क्या नाम हुआ चाची आपका, और कहाँ से माता जी, कहाँ से? कैसे हैं, ठीक है ना? कोई नहीं आए, छूटा हुआ है तो मरता है। इस भरी दुनिया में कोई न सहारा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए, हमारे इतने जो हमारे श्री विधु विनोद सर, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और इस उत्तम कार्यक्रम में जो पधारे हैं, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक मुस्कुराता चेहरा, समाज का एक आईना, श्री विधु विनोद सर का कोई जोड़ नहीं। देखिए, मैं इन लोगों का भी कोई जोड़ नहीं। अरे अंतिम समय में तो चचा ये काम छो ना, भगवान के भजन करना, वहाँ गायें खेल के या नहीं खेल के उसकी लेना देना चाहो कि ठीक कह छो ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की।
प्रभु तुम चंदन हम पानी, और तुम्हारे बिना मेरा कल्याण नहीं। और इन्होंने जिस सदगुरु महाराज की चर्चा की है उसका कोई जोड़ नहीं। मैं दिखा रहा हूँ वृद्धा आश्रम स्थान चपरासी टोला गोड्डा झारखंड। एक सुंदर कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा संचालित है और जिला समाज कल्याण गोड्डा संचालक श्रुति ट्रस्ट गोड्डा। मैं इन लोगों को देखा तो मुझे खुशी भी हुई कि क्या पंखा चल रही है, क्या मच्छरदानी लगी हुई है, क्या सुंदर व्यवस्था। यहाँ तो घर में बेटा कर नहीं पाएगा, और सरकार ने इतना सुंदर और इसके संचालक ने इतना सुंदर, देखिए कितनी साफ सुथरा है, क्या मज़ेदार है। दिल तो करता है कि मैं भी 2-4 घंटा सो लूँ तब जाऊँ। अच्छी ठाकुर गंगटी, यहाँ जो आप रहती हैं, यहाँ आने का क्या कारण है? बेटा पुतहु पति क्या करेंगे, बेटा पुतहु नहीं मानते हैं, वो ठीक से रखते तभी आना जरूरी था हमरा। क्यों नहीं रखते हैं? क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा लंबा कहानी। मैं दिखा रहा हूँ मेरे कैमरा को देख करके, मेरे शब्दों से इनके आंख डबडबा गए हैं। आप यहाँ जो आई हैं तो आप कैसा महसूस कर रही है? ठीक है, ठीक है, होनी को यही होना था। मत रोइए, मैंने एक ही शब्द कहा, बापे पुत परापत घोड़ा नहीं, कुछ तो थोड़ा में थोड़ा। मत रोइए, मैं देखिए मैं इनको दिखा रहा हूँ। और चाची आप कहाँ से आई हैं? केड़ों से। केड़ो। आपका यहाँ तक पधारने का क्या कारण है? मेरे पति तो पागल हो गए हैं? मेरा पति पागल हो गया, बहुत मारपीट किया घर में। टन्नी के तो बेटा के पास जा रहा है तो बेटा भी बोलते जाइए अपने बस्ती में घर है कुछ बिल्ला, वहीं पर तुम रहो, मरे जा कटे जा कुछ होगा। तो मारपीट के निकाल दिया। बेटा के जाते बेटा भी खाना नहीं दे रहा है, तो पति भी डेथ हो गया, छोड़ के चले आइए। तो पति भी डेथ हो गया, अभी नहीं हमको खबर दिया, जानकारी नहीं दिया। तो मेरा गांव वाला जो है जानकारी दिया, गए पति के देखने के लिए नहीं दिया, रहता रहे तो उसको जो करना कर दिया करो। क्या अफसोस है। क्या नाम हुआ मम्मी? सुमित्रा देवी। चलिए धन्यवाद। और आपने कहा कहाँ घर हलो? घोरी से ढोंडरी। तो यहाँ तक पहुँचे कर की कारण छो माता जी? मारपीट करे छै तो पोता ले वो मरी ले, बेटाओ मरी गेले, दुल्हो मरी गेले, केना करे खाली मारे छै, खाली मारे छे। लवा लगी करके। अब माता जी यहाँ है तो कैसा लग रहा है? यहाँ तो सब बढ़िया है, हैं? बढ़िया। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? उत्तम। चलिए, और आपका माता जी यहाँ तक पहुँचने का क्या कारण है? रमला घर हैं? रमला। तो यहाँ तक पहुँचे कर की कारण था माता जी? की करबो, आजकल नया युग से देखे नहीं छो। नया युग से कोई मिलल नहीं आवे छे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? हमरो फादो देवी। चलिए धन्यवाद। चाचा जी आपका क्या नाम हुआ? जियाधर मंडल। और कहाँ से हैं? कस्बा गोड्डा। कस्बा गोड्डा। यहाँ तक पधारने का क्या कारण है? कारण हमारा बेटा पियक्कड़ है, पियक्कड़ है। मारपीट करके तोड़ ताड़ देता है गुना। डर से भाग गया, खाने का दिक्कत नहीं था, तो वो मारपीट करता है, पी का देता है, इसलिए डर से भाग गया। चलिए धन्यवाद। और आपका चाचा? यही गति है, बेटा दारू पीता है, गाला गलौज करता है, दारू पीता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, लड़ाई करता है। क्या नाम हुआ? अच्छा, राधे। चलिए धन्यवाद। और आप तो सरकार नौकरी करते थे तो परिवार मर गया सर, को पैसा पता नहीं मिलता सर, परिवार मर गया सर। पेंशन मिलती है? हाँ पेंशन मिलता सर। ओह। पेंशन न मिलने पर नहीं मानता है? चलिए धन्यवाद। और आपका क्या नाम हुआ? और कहाँ से हैं आप? कस्बा गोड्डा से। कस्बा गोड्डा से। आपका यहाँ तक आने क्या इसी के चलते, है? इसी के चलते दरकिनार कर दिया घरों। मार के? मारा नहीं है, मारता नहीं, नहीं घृणा बोलता करता है, हैं? घृणा करता है। घृणा करता है। इस बीमारी से मनुष्य को लोग घृणा करता है। है। सादा बीमारी है। ये कोई छुआछूत बीमारी नहीं है। छुआछूत की बीमारी नहीं है। मैं आपके साथ खा सकता हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए, रोने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आपके साथ इतना सुंदर आश्रम है। और आपका चचा? सुंदर डैम है, धानाबिंदी। धानाबिंदी।
क्या नाम हुआ? नागेश्वर साहब। यहाँ तक आने का क्या कारण है? के कारण यहाँ दवा आँख का इसमें गड़बड़ी है तो वहाँ दवा दारू नहीं मिलता है, जाना पड़ता है महकमा चाहे पत्थरगवा आना पड़ता है दवाई के लिए, और यहाँ पर है यहाँ मिल जाता है। यहाँ पूरी व्यवस्था है आपके लिए? हाँ, यहाँ कैसा आप महसूस करते हैं? यहाँ अच्छा है, सब सुविधा है यहाँ, सब सुविधा है। हाँ मिल जाता है दवा दारू। इनको पिताजी को आज पुण्यतिथि छिके, यह अवसर पर इन्हीं अपनो पिताजी को याद में आज अपने श्री सबका भोजन तब लोग हरदम खाए छे, 3 टाइम 4 टाइम यहाँ खाते हो, तो हमरा नहीं सोचलिए कि भाई कि ड्राई फ्रूट्स फल अगर इनका सभी दे दिया जाए तो कम से कम 3-4 दिन तक खाते जरूर। उन्होंने खाना बना के दिया लानी खिले दिले तो एक दिन खेत रहो। ये व्यवस्था आज अपना अपने से का फल करो व्यवस्था लेके लो छो, अपने से स्वहृदय स्वीकार करो। श्री दिलीप सिंह भाजपा नेता और साथ में देखिए श्री राजेश टिकरीवाल हैं। एडवोकेट दीप्तेश सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से कम उन लोगों को मैसेज ये पहुंचे और हो शायद कुछ शर्म आ जाए, बस यही कामना करते हैं। और श्री विधु विनोद सर, बहुत धन्यवाद। आइए मैं दिखा रहा हूँ कि इनकी कितनी अच्छी, आइए मैं दिखा रहा हूँ ये जो वृद्धाश्रम में जो इनकी जो सुविधा, इनको जो सुविधा उपलब्ध है, देखिए सुंदर बिछावन है, मच्छरदानी है, पंखा लगा हुआ है, खुले हवादार है, और देखिए मुझे लगता है कि मोटा मोटी घर से अच्छी तो व्यवस्था हमको लगती है। क्या राजेश सर क्या बोल रहे हैं इस संबंध में? हाँ, ये व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, और यहाँ पर जो माता और बुजुर्ग लोग जो यहाँ पर हैं, ये अपनों से प्रताड़ित, दूसरे से प्रताड़ित तो माफ़ कर देंगे, लेकिन अपनों से जब प्रताड़ित होते हैं तो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। चलिए धन्यवाद। अवलोकन करा रहा हूँ और जो इसके संचालक हैं अवलोकन करा रहे हैं, साथ में हमारे दैनिक जागरण के श्री विधु विनोद सर हैं, वो अवलोकन कर रहे हैं। देखिए यहाँ टीवी लगी हुई है, क्या कुर्सी टेबल लगी हुई है बैठने के लिए, आनंददायक पल में उनको न महसूस हो। सर इस व्यवस्था पर क्या बोलेंगे? नहीं, सरकार और जो संस्था यहाँ चला रहे हैं, संस्था के लोग, उन लोगों का बहुत ही ईमानदार प्रयास है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में जो अपने परिवार से विरक्त हो गए थे, उनको यहाँ एक अच्छा आश्रय मिला है। उनका जीवन जो भी बचा हुआ जीवन है वो सुखमय हो, इस दिशा में ये संस्था का प्रयास और सरकार के प्रयास का मैं सराहना करता हूँ। श्री विधु विनोद, दैनिक जागरण के ब्यूरो। देखिए मैं दिखा रहा हूँ कितना साफ सुथरा है इनका शौचालय, और देखिए गीजर भी लगी हुई है। देहात में तो पता नहीं चले हो कि गीजर किसे हो। महिलाओं के लिए जो ये कक्ष है, 2 महिलाओं के लिए है। 28 और 7 नहीं, तो उसमें ऑफिस भी है। नहीं बीच में। हाँ नहीं, तो ऐसे तो है, ये 25 का सीट है। हाँ, कभी तो उसको जब खाया जाता है तो लगता है कि कितने ऊंचे सोच के होंगे जिनके पुण्यतिथि पर इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ श्री महेश भगत के द्वारा अपने पिताजी के पुण्यतिथि में इनको फल का पैकेट दिए हैं। दोनों का लाइट अच्छा है, फल का पैकेट दिया जा रहा है। एक खुशनुमा पल, ऊंचे सोच का, उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी ये सारे लोग, जिनको लगता है कि अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर इनको फलदान किया जाता। और आप देखिए इनको लगता है कि मैं सब यहाँ लाके और दीजिए 2 आदमी क्या ऊंचे सोच के। और मैं बता रहा था कि जब किन्हीं के पुण्यतिथि पर कुछ प्रदान किया जाता तो उनको लगता है कितने ऊंचे सोच के होंगे
जिनके पुण्यतिथि पर इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इनको फलदान किया जा रहा है। श्री दिलीप सिंह हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भाजपा के, और श्री महेश भगत के द्वारा उत्कृष्ट कार्य का ये कार्यक्रम। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ श्री विधु विनोद सर के द्वारा भी, देखिए एक सुंदर कार्यक्रम में इन्होंने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लंबी सोच के श्री विधु विनोद सर। खाना देवो तो प्रणाम करबो हमरा। नहीं सब दिया वाला भगवान, कोई खाना देवो। अच्छा 100 रहने दीजिएगा, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। अरे फिर देखिए फोटो खिंचा लीजिए, दे दिए सबको, दे दीजिए फोटो खिंचा लीजिएगा। तो सामूहिक फोटो में इधर लीजिए। ये समय बताता है कि कौन अपना है। जो समय पर काम आते हैं वही अपना है, बाद बाकी कोई अपना नहीं है दुनिया में। मैं दिखा रहा हूँ श्री महेश भगत जी के द्वारा इतने गणमान्य लोगों के बीच में इनको जो फलदान किया जा रहा है, कि इनकी सोच भी ऊंची है, बहुत ऊंची सोच है कि ये रख के भी खाएंगे। और अपनों से प्रताड़ित, अच्छा ठीक है, आगे में रहेगा क्या दिक्कत। को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला, प्रोत्साहन। महेश भैया, आपके अंदर इतनी अच्छी सोच जो आई, इसका क्या कारण है? कारण तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य भी है, सौभाग्य भी है, हम यहाँ पर हैं। और वहीं पर थे ना, ईमानदारी की बात यह है कि हम लोग कितनों कर ले, लेकिन अपने माता पिता का सेवा कम ही कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ये कर्ज के तले दबे एक किस्त के रूप में, छोटा सा किस्त के रूप में जैसा अनुभव होता है, अनुभव हो रहा है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को बचा के रखने की ज़रूरत है। इस वृद्धाश्रम को अपने बेटा की तरह रखिए, यही हमारा मतलब कि इस जगह में भगवान न करे कोई आए, लेकिन कौन आ जाएगा भगवान नहीं जानते। सही है, इसलिए इस प्लेटफॉर्म को और चकचका करके, चमचमा करके और बढ़िया से रखा जाए, ताकि जो है ना इस प्लेटफॉर्म को आखिरी प्लेटफॉर्म मान के चला जाए सभी लोगों को। आज तो सामाजिक परिवेश यही बता रहा है। आइए हम नीरव सर का भी इसमें स्वागत करते हैं। मत करिए स्वागत, हम अभी थोड़े फोटो कर लेते हैं। इस संस्था को चलाते हैं, इनको जब अपनी माता, चाची या पिता या चाचा या उनके संरक्षक बन के इनकी सेवा करते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, उसकी तो शब्दों में तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि अपने माँ पिताजी की कोई अगर सेवा करते हैं तो उसके अगर व्याख्यान करते हैं तो उसका शब्द वो बेकार है। इसलिए उस शब्द को हम कह नहीं सकते हैं कि इनकी सेवा हम किस रूप में करते हैं। वो तो इनसे कभी कभी हम जब नहीं रहे सर, उस वक़्त इनसे बात किया जाए तो इनको हम जिस तरह बेटे को डांटते हैं उस तरह डांटते भी हैं, और अपने माँ पिताजी की तरह, ईश्वर की तरह मैं इसको पूछता भी हूँ समय समय पर। तो मेरी सोच ही रही है, और इस ओर मैं विगत 2017 से इस पर कार्य कर रहा हूँ, और अब तक हमें आशा है कि और आगे भी बढ़ते करके इन लोगों का सेवा मैं करता रहूँ। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ अमित कुमार, श्रुति ट्रस्ट, लोहियानगर को ट्रस्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश सर, आज के कार्यक्रम पर क्या बोलना चाहिए? कार्यक्रम तो महेश जी किए हैं अपने पिताजी के श्रद्धांजलि पर, लेकिन हमें दुख होता है जब इन लोगों को देखते हैं, जिस माँ बाप ने जन्म दिया और 9 महीना तक अपने गर्भ में पाली, आज उसकी संतान इन लोगों को लात मार के बाहर कर दिया। ये सबसे दुखदाई है। माता कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र कुपुत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। प्रताड़ित अपना जब दूसरा प्रताड़ित करता है तो वो असर नहीं करता है, लेकिन जब अपना जन्मा हुआ जब प्रताड़ित करता है तो उसके लिए फिर कहीं दुनिया में जगह नहीं है। जिसकी माँ बाप जिंदा नहीं है
आज हमारे माँ बाप बहुत, मेरे पिताजी बचपन में ही देख कर गए थे। हम लोग तरस रहे हैं कि मेरे माँ बाप आज जिंदा रहते, काश मेरे माँ पिताजी जिंदा रहते, आज हम लोग भी माँ के चरण छूते, पिता के चरण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।